नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। 18 सितंबर यानी सोमवार को शुरू हुए विशेष सत्र के पहले दिन ही मोदी सरकार की कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी। इस बिल को पहली बार साल 1996 के सितंबर महीने में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने पेश किया था। इस साल के बाद हर सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पारित कराने की काफी कोशिश की। साल 2010 में यूपीए सरकार इस बिल को राज्यसभा में पारित कराने में सफल भी हो गई, लेकिन लोकसभा में ये लटक गया। इस विधेयक को भले ही आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई हो, लेकिन इसके इतिहास को देखें तो पाएंगे कि पिछले 27 सालों की इसकी यात्रा बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसे में इस खबर में जानते हैं कि आखिर कब इस विधेयक को संसद में पेश किया गया और इसके विरोध में कौन कौन से नेता उतरे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये महिला आरक्षण बिल है क्या। तो आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल में महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% या 1/3 रिजर्वेशन के लिए प्रस्ताव है। अब 33% कोटे में से 1/3 सीटों पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की महिलाओं के आरक्षण की भी बात कही गई है। विधेयक में यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटों को रोटेशन द्वारा आवंटित किया जा सकता है। पिछले साल दिसंबर में सरकार की ओर से पेश किए गए डेटा के मुताबिक मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जो कुल सांसदों की संख्या का 15% है। वहीं राज्यसभा में 14% महिला सांसद हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि महिला आरक्षण बिल सबसे पहले साल 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने संसद में पेश किया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। इसके पीछे एक बड़ी वजह रही थी। दरअसल उस वक्त देश में 13 पार्टियों के गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, लेकिन जनता दल और कुछ अन्य पार्टियों के नेता विधेयक को पारित कराने के पक्ष में नहीं थे। इन पार्टियों और नेताओं के विरोध के चलते महिला आरक्षण विधेयक को सीपीआई की गीता मुखर्जी की अगुवाई वाली 31 सदस्यीय संसदीय संयुक्त समिति के पास भेजा गया। इस समिति में नीतीश कुमार, शरद पवार, विजय भास्कर रेड्डी, ममता बनर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, सुशील कुमार शिंदे, उमा भारती, गिरिजा व्यास, राम गोपाल यादव, इत्रा मुल्लाह शामिल थे। 31 सदस्यों की इस समिति ने विधेयक में 7 बड़े सुझावों का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इस विधेयक महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में 1/3 से कम नहीं, वाक्य स्पष्ट नहीं है। समिति का सुझाव था कि इसे लगभग 1/3 लिखा जाने चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके। इस विधेयक के विरोध में कई नेता खड़े रहे। इन नेताओं में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 31 सदस्यीय संसदीय संयुक्त समिति का हिस्सा थे। नीतीश कुमार ने भी इस विधेयक का विरोध किया था। उन्होंने इस विधेयक का विरोध करते हुए असहमति नोट में कहा था कि महिला आरक्षण विधेयक देश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजात महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए विधेयक में जिस 1/3 आरक्षण का जिक्र है, उसमें ओबीसी की महिलाओं को भी रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि ये आरक्षण ओबीसी महिलाओं के लिए भी सही अनुपात में हो। लेकिन अब सोमवार को इस बिल को मंजूरी मिली तो नीतीश कुमार ने इसका स्वागत किया। शरद यादव ने विधेयक के विरोध में एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। दरअसल 16 मई 1997 को लोकसभा में एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, लेकिन इस बार सत्तारूढ़ गठबंधन में ही इसे पारित कराने को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी। शरद यादव ने उस वक्त विधेयक के विरोध में बहस करते हुए बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण बिल से केवल परकटी औरतों का ही फायदा होगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? शरद यादव के इस बयान ने उस दौर में काफी विवाद खड़ा कर दिया था।
शरद के अलावा भी हिंदी भाषी क्षेत्र के नेताओं ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया था, जिसके कारण एक बार फिर इस बिल को पास नहीं किया जा सका। विरोध के बीच बिल की कॉपी छीनकर टुकड़े टुकड़े भी कर दिए गए था। साल 1998 की बात है। इस बिल को लेकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर विरोध किया। विरोध और हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि सदन के बीच में ही आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बाल योगी से बिल की कॉपी छीनी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बिल की कॉपी फाड़ने पर उन्होंने तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि बी.आर. अंबेडकर उनके सपने में आए थे और उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा था, जिसके बाद महिला आरक्षण बिल को लेकर सभी पार्टियों के बीच घमासान मच गया। उस वक्त इस बिल का विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को ममता बनर्जी ने कॉलर पकड़कर सदन से बाहर निकाल दिया था। फिर साल 2004 में आरजेडी और सपा के सांसदों ने भी इस विधेयक का विरोध किया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने साल 1998, 99, 2002 और 2003 और 2004 में भी इस बिल को पारित कराने की कोशिश की गई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के सांसदों के लगातार विरोध ने विधेयक को पास होने से रोके रखा। साल 2004 से भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सत्ता में आई यूपीए सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी विधेयक को पारित कराने की लाख कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। साल 2008 में यूपीए सरकार ने 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया। वहां यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। हालांकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल अब इस विधेयक का विरोध कर रहे थे और ये दोनों पार्टियां यूपीए का हिस्सा थी। यही कारण है कि यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। वर्तमान में महिलाओं को समानता का हक देने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने भी इसका विरोध किया था। थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन फिर भी जानते हैं इस बारे में थोड़ा विस्तार से। साल 2010 में जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ थे। योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य पत्र हिंदवी में उनका एक लेख छपा था। इसमें उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर महिलाओं का महिमा मंडन तो किया, लेकिन संसद में 33% आरक्षण का विरोध करते हुए लिखा था, संवैधानिक स्थिति एवं कानूनी दर्जा पाने के कारण आरक्षण का प्रत्यक्ष विरोध भले ही दब गया हो, लेकिन आरक्षण के कारण योग्यता के बावजूद अवसरों से वंचित वर्गों और लोगों के मस्तिष्क में व्यापक असंतोष तो है ही। ऐसे स्थिति में पहले से पड़ी दरार और चौड़ी ना हो और ना कोई दूसरी दरार पैदा की जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। साल 2017 में एक बार फिर जब महिला आरक्षण बिल का मामला चर्चा में आया था, तो रणदीप सुरजेवाला ने इसी लेख का हवाला देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी की मांग की थी। सुरजेवाला ने कहा, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को समानता का हक देने की बात करते हैं, वहीं ये लेख महिलाओं को लेकर बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह को इस लेख की निंदा करनी चाहिए और अपने नेताओं को ऐसे बयानों से बाज आने के लिए भी कहना चाहिए। हालांकि जब मामले में तूल आया तो हिंदवी के पूर्व संपादक प्रदीप राव अपने एक बयान में कहा कि जिस वक्त ये लेख छपा था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ इस मैगजीन के चीफ एडिटर थे। उनके साथ योगी भी इसमें लिखी गई बातों पर कायम है। ये तो बात हो गई महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास की। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बिल को मंजूरी मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी सरकार ने बिल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इस
बात की भी चर्चा तेज हो गई। विपक्ष इसकी सराहना तो कर रही है, लेकिन शर्तों के साथ। दरअसल विपक्ष नारी शक्ति वंदन विधेयक के मसौदे में 2-3 शर्तों को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की भलाई और कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधानों को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि यह महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक है। विधेयक के अनुसार परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा और 15 वर्षों तक जारी रहेगा। विधेयक के अनुसार प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला बदली होगी। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे महान देश की मां है स्त्री। हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष से कंधा से कंधा मिलाकर लड़ी है। त्याग की पहचान है स्त्री। स्त्री के धैर्य का पता लगाना मुश्किल है। महिलाओं में समंदर जैसा धैर्य होता है। महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया। सोनिया गांधी ने इस बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं की आज हुई बैठक में ये सहमत बनी है कि सभी नेता महिला आरक्षण बिल के समर्थन में वोट करेंगे, लेकिन सरकार के सामने ये मांग रखेंगे कि इसे 2024 चुनाव से पहले लागू करें। महिला आरक्षण पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, हमारी सरकार से मांग है कि 2010 में महिला आरक्षण के लिए जो कांग्रेस ने किया था उसे लागू किया जाए। महिला आरक्षण 2010 में ही राज्यसभा में पारित हो गया था। बीजेपी और सरकार केवल मुजले वाली बात करती है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, नई संसद के पहले दिन ही बीजेपी सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी शुरू की। जब जनगणना के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएं, तो भाजपा सरकार को महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। भाजपा सरकार ना जनगणना के पक्ष में है, ना जातिगत गणना के पक्ष में। इनके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। ये आधा अधूरा बिल महिला आरक्षण जैसे गंभीर विषय का उपहास है। इसका जवाब महिलाएं आगामी चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध वोट डालकर देंगी। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लोकसभा में विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ये लोग सोचते हैं कि संसद में परकटी महिलाएं नहीं आनी चाहिए। ऐसी इनकी सोच है। कांग्रेस ने सालों तक बिल लटकाए रखा। ये बिल कांग्रेस का नहीं, बीजेपी और पीएम का है। जो गोल करता है श्रेय उसी को मिलता है। निशिकांत दुबे ने कहा, हम बिल लाए तो कांग्रेस को दर्द हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे देश में शौचालय बनवाकर महिलाओं को सम्मान दिया। ये देश संविधान से चलता है। अभी सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। संविधान में कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, फिर कैसे आरक्षण दिया जाए। आप लॉलीपॉप बनाकर ये बिल घुमाते हैं। आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि बिल लागू करने की पूरी प्रक्रिया। अगर बात करें विधानसभाओं की, तो कई जगह महिला विधायकों की संख्या 10% से भी कम है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पांडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या 10% से भी कम है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की विधानसभाओं में मौजूदा में महिला सदस्यों की संख्या 10 से 12% है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में महिला विधायक क्रमशः 14%, 13% और 12% है। महिला आरक्षण बिल ऐसे समय पर लाया जा रहा है जब पहले के मुकाबले महिला सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस समय लोकसभा में 14% महिला सदस्य हैं।
2019 के आम चुनाव में 726 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, जिनमें से 78 कैंडिडेट चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कुल 4% यानी 22 महिला सांसद थी, जबकि दूसरे लोकसभा चुनाव में 45 महिला उम्मीदवार मैदान में थी। 1977 में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 77 थी। अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 179 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। वहीं विभिन्न विधानसभाओं की 4123 सीटों में से 1361 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।